पत्रिका आदित्य न्यूज पोर्टल पर समाज सेवी आशीष श्रीवास्तव ने फिर दी दस्तक। कुछ गड़बड़ झाले घोटाले के मामलों को लेकर। आशीष जी, आपका आज का में स्वागत है। धन्यवाद आपका। लगता है आपका ये चौथा इंटरव्यू है। आप एक नए नए मुद्दे लेके आते हैं और जनहित के मुद्दे काफी पकड़ कर। आशीष जी, चार धाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का मामला जो आप लेके आए हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि हरिद्वार के किसी टेंट वाले को, सदर टेंट वाले को ठेका दिया गया है, जिसमें कूलर, टेंट, LED वगैरह उनके द्वारा लगाई गई है। जैसा आपने बताया कि जंबो कूलर की बात ही लगाने की, पर वहां पर जो है पोर्टेबल कूलर जिसे कहते हैं, छोटे घरेलू कूलर लगा दिए गए हैं और टेंट भी और मैट भी ऐसे लगा रखे हैं। तो मैं ये कहता हूँ जी, जैसे आपने कहा कि जबकि पिछले वर्ष 2024 में यही चार धाम यात्रा चली थी, तो ट्रांजिट कैंप में जंबो कूलर नजर आए थे। तो इस बार ऐसा क्या है कि जो जंबो कूलर भी नहीं आया, LED ढंग की नहीं लगी, कूलर भी घरेलू लगा दिए हैं, तो ये कुछ संदेह जाता है, इसके बारे में आप बताएं। ये सब टोटल नगर निगम का भ्रष्टाचार है जी। नगर निगम में 2018 में अनीता मंगवाई की मेयर बनी थी अनीता मंगवाई, और तब से नगर निगम का बंटाधार हो गया। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। मैं पहले भी कई बार शिकायतें कर चुका था माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी, कि रिक्शे से लेके हर चीज में उन्होंने जो घोटाले किए थे वो सबके दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं। उसके बाद से मतलब घोटाले बंद नहीं हुए वहाँ पे, नगर निगम के घोटाले बंद नहीं हुए। अब ये देखिए टेंट का मामला ही देख लीजिए। अब उन्होंने जो टेंडर मांगे गए थे जंबो कूलर वगैरह के, कई एक्स्ट्रा एक्टिविटी कई चीजों के मांगे गए थे, उसमें जंबो कूलर तो है ही नहीं, मैट भी कोई खास नहीं है। ठीक है जी। ये जो माननीय नगर आयुक्त जी हैं वो उनके ही संज्ञान में ये मामला था, संज्ञान में रहा उनके, लेकिन वो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है नगर निगम में कि उन्होंने इस चीज को देखा ही नहीं। उनके कई मामले मेरे पास आए हैं, संज्ञान में आए हैं, जो उन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा है नगर निगम के अंदर। ये जो जंबो कूलर सदा टेंट हाउस वाला मामला तो अलग हो गया कि चलो ये तो वो चार धाम यात्रा ये मामला कवर सीजन पर है, जो है यात्रियों की सुविधा के लिए, और यात्रियों की सुविधा के लिए साथ ऐसा मतलब जो नहीं यात्रियों की सुविधा है ना सर, बिल्कुल यात्रियों की सुविधा का अनदेखा किया जा रहा है भाई। जंबो कूलर, बड़े कूलर लगाने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी चार धाम यात्रा को सिर्फ बनाने के अच्छा बनाने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। अपने मंदिरों को, कैबिनेट को पूरा झोंक दिया उन्होंने, आला अधिकारियों को झोंक दिया है। तो ये नगर आयुक्त जी मतलब ये किसी का नगर निगम, और ये मेरे समस्या में बाहर आ रही है। देखिए मैं कहता रहा हूँ कि नगर निगम में इतना भ्रष्टाचार है, और शुरू से, यानी कि आज नए पे भ्रष्टाचार हो रहा है। अनीता मंगाई जब जिस समय बैठी थी उस समय से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका था। सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ नगर निगम में, कोई काम तो कोई ढंग का दिखा नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है। इसमें जब से नगर आयुक्त जी आए हैं शैलेंद्र नेगी जी, लगभग 1 साल से भवन जो आपका नामांतरण होता है उस मामले को 1 साल से लटका रखा है। ठीक है जी। और बार बार एक ही आदमी के टेंडर को बढ़ाया जा रहा है, जैसे आउटसोर्सिंग हो गया राजेश खंडवा का, हिमालयन इलेक्ट्रिकल वाला हो गया, 7 साल से उसका चल रहा है, और उसका कमीशन था 18%। ठीक है जी। लाखों रुपए लेके जा रहा है वो। दूसरा आपका डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन वाला हो गया, उसको भी टाइमिंग बढ़ाया जा रहा है। साथ में आपका ये क्या बोलते हैं, आपका घाट सफाई का एक ही क्या ठेकेदार सारे मर गए भाई नगर निगम के लिए। यही तो मेरे समझ में नहीं आया ना कि भाई एक ही आदमी को लगातार दिया जा रहा है 5 साल पहले कार्यकाल में भी, और इस बच्चे अब जो कार्यकाल चलेगा 5 साल में, ये खेल हो क्या रहा है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। अब तो शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन वो कोई देख नहीं रहा ना।
देखने को नहीं देखेंगे, हमारी खबर चलने के बाद हम लोग देखेंगे, संज्ञान लेंगे। इतना भ्रष्टाचार फैल चुका है नगर निगम के अंदर, लेकिन किसी भी अधिकारी, ये आपका बोर्ड प्रस्ताव भी अनदेखा किया जा रहा है। बोर्ड प्रस्ताव का भी ये एक मामला और आया है, जो बोर्ड प्रस्ताव के बगैर, विश्वास में लिए बगैर उसको जो है ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है। एक आपका यूनिपोल वाला ठेकेदार है, यूनिपोल का जिसको ठेका दिया गया, उससे नगर निगम में जो जमानत राशि जमा करवाई जाती है वो भी जमा नहीं करवाई गई और उससे काम बार बार लिया जा रहा है यूनिपोल वाले से। आपका डोर टू डोर वाला हो ही गया, उसको दोबारा दे दिया गया। घाट रोड वाला दोबारा दे दिया, घाट की सफाई का दोबारा दे दिया गया। साथ में आपका क्या बोलते हैं आउटसोर्स वाला, राजेश खंडवाल वाला, उसे भी दोबारा दे दिया गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये इन्हीं ठेकेदारों से क्या उनको फायदा हो रहा है, क्या उनको मजबूरियां हैं जो उनको दोबारा दिया जा रहा है, उनका समय सीमा बढ़ाई जा रही है। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। इसमें क्लियर साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कंप्लीट भ्रष्टाचार नगर आयुक्त द्वारा किया जा रहा है और 100% भ्रष्टाचार है। इस इंक्रीज अभी आउटसोर्स के ठेके हुए हैं, सुना है कि काशीपुर के जो ठेकेदार हैं उनको दिया गया, लेकिन उनको कार्य करने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है। मैं वही जानना चाहूंगा नगर आयुक्त जी से कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। भगवान ही मालिक है ऋषिकेश नगर निगम का, क्या होगा आशीष जी? आप तो नए नए प्रकरण, नए मामला लेके आते रहे हैं, क्या चलेगा, क्या होगा इसमें? यात्रियों के साथ श्रद्धालु आ रहे हैं।